चलो जी, कल हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। हम लोग यह भी पढ़े थे कि किसी भी टेम्परेचर को हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर। क्या नाम से बोलते हैं? थर्मोमीटर से। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान से बोलना, थर्मोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अब एक और तीसरा भी यूज कर रहे हैं। कौन सा? पहले दोनों टाइप पर समझते हैं। तो क्या बताओगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकंड वन इज लैबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन अब हम लोग एक और थर्मामीटर यूज करते हैं जिसका नाम है डिजिटल थर्मामीटर। इसका नाम है डिजिटल थर्मामीटर। अब ज्यादा डॉक्टर के पास डिजिटल थर्मामीटर ही होता है और लोग अपने घरों में भी डिजिटल थर्मामीटर ही रखते हैं। यह है डिजिटल थर्मामीटर। इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसको ऑन कर दिए, यहाँ पे ये ऑन हो गया है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को दिखा रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा 98। अच्छा बंद हो गया। अब यहाँ पर देखो दिखेगा, तुम लोग दिखा रहे हैं 98 पॉइंट। बंद हो गया फिर से। इसका लगता है बैटरी, हाँ बैटरी लो हो गया है, इसका बैटरी खत्म हो गया है। इसमें 98.6 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। 98.6 फ़ारेनहाइट देखो, तुरंत देखोगे तुरंत दिखाएगा। अच्छा लो हो गया, बार बार बैटरी लो हो जा रहा है। 98.6 फ़ारेनहाइट दिख रहा है। 98.6 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। बैटरी लो होने के कारण ये नहीं हो रहा है। तो ये है डिजिटल थर्मामीटर। इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक बस यहाँ पे ऐसे हम इसका बाल पकड़ लेते हैं और ये तुरंत हमारे बॉडी का टेम्परेचर रीड कर लेता है। तो ये तीसरा थर्मामीटर जो अब हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम लोग पहले से ज्यादा यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब दोनों को हम लोग बारी बारी करके समझ लेते हैं। देखो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, हम लोग जब कभी बीमार पड़ता है, भाई सब लोग बीमार पड़ते हैं, बुखार सर्दी खांसी जुकाम सबको हो जाता है। तो हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हम लोग को तुरंत हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर लाता है, जो हमारे या तो हमारे माउथ में जीभ के नीचे, टंग के नीचे रख देता है, या तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाथ के नीचे से रख लेते हैं। तो वह क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट करता है। उसमें होता है कि मरकरी रहता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से क्या करता है? एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करके एक निश्चित नंबर पर जाके रुक जाता है। क्या होता है? एक निश्चित नंबर पर आके रुक जाता है। तो अब यहाँ पर देखो हम पूछेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो भरा था लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। बस में रहा है, उसमें क्या फिल होता है? मरकरी, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से क्या करता है? एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करता है। तो इससे इस थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज किया हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के, कहाँ पर? क्लिनिक में। कहाँ पर? क्लिनिक में। तो ऐसे थर्मामीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्या बताओगे कि द थर्मामीटर दैट इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर इन अ क्लिनिक। कहाँ पर? क्लिनिक में। तो ऐसा थर्मामीटर क्या बोलेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर। यह जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, यह इंसानों का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, किसी केमिकल या किसी सब्सटेंस का नहीं। तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है? नॉर्मल हमारा कितना आता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बुखार आएगा तो बहुत चाप, कितना बुखार होगा? 40। बहुत भयंकर हो तो 41 हो जाएगा, नहीं 42 होगा तो निकल लेंगे। पास में रहा है। तो अगर 40 हो जाता है ना किसी को, तब भी बहुत तेज बुखार आता है, शरीर तपने लगता है, जलने लगता है। 41 तो पूछो एकदम बात एकदम, तब हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है उसको वहां पे जाके भर्ती करना पड़ जाए। तो ये होता है। तो वही क्या बताओगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कहाँ से होता है? 37 से बुखार आएगा तो 38, 39 और 40 हो जाएगा। तो इस तरह। तो यहाँ इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर में मेजरमेंट का रेंज कितना दिया होता है? रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। इतना ही उसमें क्या बने होते हैं? पेरीमीटर बने होते हैं। इतने उसमें क्या बनेंगे? पेरीमीटर। 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। तो जितना पेरीमीटर रहेगा उतना ही मेजर कर पाएगा। तो इसलिए क्या बताओगे? द क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये लिख कैसे क्या बना दोगे? स्टार बना दोगे। पास में रहा है। नेक्स्ट हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ पे यूज होता है? क्लिनिक में। लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ पे यूज होगा? लेबोरेटरी में। बात सुना है? तो क्या बताओगे कि द थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट इन अ लेबोरेटरी, बाय अ साइंटिस्ट और एनी पर्सन जो रिसर्चर है। यहाँ पे साइंटिस्ट की जगह हम लोग रिसर्चर लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं है। जो रिसर्च कर रहा है वो लेबोरेटरी में जिस थर्मोमीटर को यूज करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें जो बने होते हैं, इसमें क्या बनते हैं? पेरीमीटर बनते हैं। कहाँ से कहाँ तक बनते हैं? -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। पास में आ रहा है।
तो जितना पैरामीटर बना है उतना ही क्या करेगा, मेजर कर पाता है। तो क्या बताओगे, इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम द -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों थर्मामीटर में किसी को दिक्कत। अब हम लोग का जो एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं वह कौन सा थर्मामीटर पढ़ रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर। क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर। इस समय हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, इसमें कोई खाना नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, बस कुछ करना है, किसी को चेक कराना है, फटाक से लगाओ, फटाक से इसका टेम्परेचर फाइंड करवाओ। न इसमें मरकरी है न कुछ है, ये बॉडी टेम्परेचर को तुरंत मेजर करके क्या करेगा, बता देगा। इस तरह से ऑन करेंगे, देखेंगे कुछ बैटरी अगर है तो कुछ न कुछ बता ही देगा, लेकिन बैटरी एकदम ही नहीं है, एकदम ही नहीं है बैटरी, इसलिए नहीं कर पाया। कल इसका बैटरी अगर हम चेंज करेंगे तो हम तुम लोग को बता देंगे। कल इसका बैटरी चेंज करेंगे, यहाँ से इसका बैटरी लगता है, यहाँ पर दिख रहा है इसका बैटरी लगता है। कल इसका हम बैटरी चेंज करेंगे, टोन आवाज भी करने लग रहा है। कल इसका बैटरी चेंज करें तो लोगों को मेजरमेंट करके हम दिखा देंगे। ये डिजिटल थर्मामीटर है, बात सुना रहा है, ये समझ आया, इसको लिख लो। चलो आज हम लोग समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, देखो हम लोग जब भी देखो ठंड का मौसम रहता है, ठंड के मौसम में क्या होता है कि हम लोग जब बहुत तेज ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो घरों में हीटर जलाते हैं, तो ये तो अब तो फैशन आ गया हीटर जला लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, अपने घरों के आसपास क्या करते थे, आग जला लेते थे और आग के पास ऐसे करके बैठ जाते थे, तो जलता था आग और उसके पास ऐसे करके बैठ जाते थे, ठीक है, और उससे हीट इनको मिलता था। तो हीट मिलता था यहाँ, लेकिन चला जाता था पूरे बॉडी में हमारी क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। तो हीट जल रहा है आग एक जगह, लेकिन हीट फील कहाँ हो रहा है, हमें, तो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जा रहा है, हीट आ जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वही क्या कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफर। क्या बताओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, एनीथिंग दैट चेंज इट्स प्लेसेस, कोई भी चीज जो अपना प्लेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हीट पढ़ रहे हैं। तो हीट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। एक बात अच्छा बताओ, हम लोग जब चाय पीते हैं तो अच्छा तुम लोग दूध पीते हो, तो कभी कभी दूध पीते पीते दूध हम लोग कभी क्या होता है, गर्म करते बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हम लोग को स्कूल जाना रहता है, तो हम लोग फटाफट दूध पीना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को तुरंत ठंडे पानी में ऐसे करके ग्लास सही डुबा देते हैं, नहीं कि इसे डाल देते हैं, ऐसे नहीं, जैसे ग्लास लिए और उसको क्या कहते हैं, ठंडे पानी में से डुबो देते हैं, तो डुबो देने से वो दूध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और पानी गर्म हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूध ठंडा और पानी गर्म, पहले गर्म कौन था, दूध, और ठंडा कौन था, पानी। अब डुबोते ही पानी, दूध ठंडा हो गया, पानी गर्म हो गया। तो अच्छा बताओ, हीट का ट्रांसफर किधर से किधर, गर्म से ठंडे की तरफ गया कि ठंडे से गर्म की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ। तो यही नियम होता है कि हीट हमेशा हमेशा वह किधर से किधर ट्रांसफर होता है, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट को। क्या बताओगे कि हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है, ये नियम है, यही होता ही है। पास में है, जैसे हम लोग ठंड के मौसम में हाथ सेकते हैं तो हमारे वजह से आग नहीं गर्म होता है, आग से हम गर्म होते हैं, तो वो हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट कहाँ आता है, कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर। यही हीट का ट्रांसफर इधर है। ट्रांसफर समझ में आया कि हीट क्या करे, अपने प्लेस को चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हीट किधर से किधर ट्रांसफर करता है, इट्स ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। किसको दिक्कत, तो लिखोगे द हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान समझो, हीट जब ट्रांसफर होता है तो हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 3 तरीकों से ट्रांसफर हो सकता है। हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। How many ways of transfer of heat? There are 3 ways of transfer of heat. Which of them are? First one is conduction, second one is convection, और third one is radiation. कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट समझ में आया क्या होता है? हीट का ट्रांसफर हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है, या कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर की ओर होता है? किधर से होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर। बात समझ रहा है? अच्छा अब सवाल ये पूछे कि बताओ दूध का दूध, हाँ अभी समझ लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर क्वेश्चन आए
कि गर्म दूध को ठंडे पानी में रखने पर ठंडा हो जाता है। कारण बताइए क्यों? तो क्या बताओगे कि हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है। हमारा दूध क्या था? गर्म था, ठीक, हमारा नहीं गाय। चलो जान दो, हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाउ मेनी वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम लोग कितने पढ़े थे? 3। फर्स्ट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे हम लोग कंडक्शन पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? कंडक्शन में। देखो कंडक्शन क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कि ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट। और ये हमारे पास क्या है? थोड़ा सा कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो जब ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इस हॉट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग टच कराएंगे। तो पहले कौन सा एंड गर्म होगा? ये वाला एंड गर्म होगा कि ये वाला? पहले इधर वाला गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ये एंड हॉट क्या होगा? इधर से इधर बढ़ते बढ़ते इधर होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हॉटर एंड से कहाँ बढ़ रहा है? कोल्डर एंड की ओर। हीट का ट्रांसफर किधर हो रहा है? हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर ट्रांसफर हो रहा है। और इसे विद इन द सब्सटेंस, क्या है? विद इन द ऑब्जेक्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। क्या बोलेंगे? कंडक्शन। इसमें विद इन द सब्सटेंस होता है, यानी सब्सटेंस है, इसमें हॉटर एंड से कहाँ जा रहा है? कोल्डर एंड पर। इस समय क्या होता है? कांटेक्ट होना जरूरी है, कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे खाना बनाते समय जो पलटा नहीं तो चलाने वाला, देखियो नहीं पलटा के लेकर आए, दिखाएं? हाँ देखियो ना, घर में सब लोग देखा होंगे, दिखाना नहीं, बस उसका थोड़ी दिखाना पड़ेगा। पलटा का तो बड़ा से कैसे थोड़ा सा इसे रहता है, इस तरह से ऐसे रहता है, कलछी टाइप का, और यहाँ पे से गोल रहता है, नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ गोल रहता है, और इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे होल रहते हैं, ठीक है। इसी से इसको जब उसी कढ़ाई में हम लोग जब मसाला वसाला भूनते हुए हैं, फ्राई व्राई करते हो, तुम लोग देखोगे तो मम्मी करते हुए तो उसी में कढ़ाई में छोड़ देती है वो। तो धीरे धीरे उस हीट से कांटेक्ट में रहने की वजह से क्या हो जाता है? हीट आ जाता है किसमें? पलटे में। तो टच रहता है कौन सा? नीचे वाला। लेकिन हीट का ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में होता है तो कहाँ आता है? कोल्डर, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर, हॉटर इंटू कोल्डर, हॉटर इंटू कोल्डर। ऐसे करते हुए क्या आता है? सेकंड इंड पर आ जाता है। बात समझ रहा है? ये वाला टच रहता है, ये वाला टच रहता है हीट का। इसमें हीट है, इसमें हीट है, ये हीट, ये क्या है? हॉटर एंड, और ये कोल्डर एंड। हॉटर एंड से कहा है? कोल्डर एंड पे। अब ये हॉटर एंड होगा, ये कोल्डर एंड। हॉटर एंड से कहा है? कोल्डर एंड। हॉटर एंड से कोल्डर एंड। तो इस तरह से ये विद इन द ऑब्जेक्ट ये आता गया, आता गया, और धीरे धीरे क्या होगा? ये भी गर्म हो गया, ये भी क्या हो गया? ये एंड भी गर्म है, इस तरह से। तो इस ये अच्छा, ये बताओ इसमें क्या होता है? क्या इनमें टच होना, डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है? कहोगे हाँ। कंडक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में, हीट के सोर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस प्रोसेस का बोले हम लोग कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो क्या बताओगे कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, हॉटर इंटू colder end of an object is known as the conduction. In this process the object should be, यानी होना चाहिए, in direct contact to the source of heat. इस प्रोसेस में हमारा जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है जिसमें से हीट ट्रांसफर करना है, उस ऑब्जेक्ट को हीट सोर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में होना जरूरी है। तभी कंडक्शन के थ्रू क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है? हीट जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे हीट ट्रांसफर होना है, क्या हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है हीट सोर्स से। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर जनरली किस ऑब्जेक्ट में होता है? किस? सॉलिड स्टेट में। बात समझ रहा है? कौन सा मैटर कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड स्टेट। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? दिस प्रोसेस जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट या सॉलिड ऑब्जेक्ट में किसी को दिक्कत? क्या इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, उनको हीट सोर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में होना जरूरी है? तो कहोगे हाँ। क्या बताओगे? इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट should be direct, should be in लिख लो, in direct contact नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू हीट सोर्स, हीट सोर्स। बात समझ रहा है?
इस प्रोसेस में जो ऑब्जेक्ट जिससे हीट का ट्रांसफर होना है वह डायरेक्ट क्या होता है, हीट सोर्स के कांटेक्ट में रहता है। कोई दिक्कत? यह क्या रहा, कंडक्शन। इसका प्रैक्टिकल हम लोग कल करेंगे। इसका प्रैक्टिकल कब करेंगे? कल हम लोग अच्छे से करेंगे। तुम लोग को बस कैंडल लाना है। क्या लाना है? कैंडल। बाकी सारी चीजें हम ला देंगे। किसी को दिक्कत इसमें? लिख लो इसको।